मेरे पास दो तस्वीरें हैं, आपने इन दोनों को देख के बताना है। पहले मुझे बताएं ये कौन है? ये शहबाज शरीफ हो गया। ये कौन है? ये पीएम मोदी। ये देखो। वो पहले वाले को तो रहने ही दें, लेकिन जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ ही आने दें, तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे मुल्क का लीडर है। मैं उसकी अच्छी तरह जान पड़ताल कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो है कि सियासत में मैं वैसे भी थोड़ा सा सर्चिंग में रहता हूँ। इसकी भी मैंने अच्छी खासी जो है ना जान पड़ताल की है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है, उनको जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये जो हमारे साहब हैं, ये तो ख़ुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। रुको जरा, सबर करो। तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है, उनको जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये जो हमारे साहब हैं, ये तो ख़ुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। अच्छा सर, आप इनको जस्ट अ मिनट सर, आप इनको चोर कह रहे हैं, आप इनको चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए चोर कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला चोर नहीं कह रहा। मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना, वो इसको चोर ही कहती है। तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। और ये जो साहब हैं नरेंद्र मोदी, मैं इस बंदे की जो कैटेगरीज है ना, मैं उसको अपने आगे सामने करते हुए ना, मैं उस चीज़ को गैस कर रहा हूँ कि ये बंदा इसके बिल्कुल मुतबादल है। ये चोर है, अपने मुल्क में इतनी करप्शन करके ये भाग गया हुआ है, दफ़ा हो गया यहाँ से। और ये बंदा ऐसा है कि आपने इसकी सर्चिंग देखें, पिछले तकरीबन 4 साल के अंदर इसने ना अपने मुल्क को 60% गेन किया है। गेन का मतलब ये है कि इसने सारे जो बोझ थे ना इंडिया के, ख़त्म कर दिए हैं। कुछ टाइम आने के बाद ना आपकी जो है रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जो लिस्ट है ना लीडरशिप की, वो इंडिया की आ जाएगी। अभी आप देख लेना, अनकरीब आ जाएगी। इसने अपने मुल्क को बड़ा, बंदों को बड़ा अपने मुल्क में यूटिलाइज़ किया है। अपनी जो आवाम है उसको ना मेहनत करने में, जैसे चाइना ने एक लीडरशिप लेके चला है ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी चल रहा है। मैं इंडिया को लाइक नहीं कर रहा ना, मैं इंडिया को जो है कि एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो ये है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास इतना नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है ना, उस हिसाब से ये इंडिया मुतबादल है शहबाज शरीफ साहब के। मेरा नाम डॉक्टर रेहान मलिक। अच्छा सर, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगी, पहले आपने इनका नाम गैस करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि इनमें से बेस्ट लीडर कौन है। जी, ये एक तो नरेंद्र मोदी साहब हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, इनमें से बेस्ट कौन है? काम तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ज़्यादा तो शहबाज शरीफ के बारे में ज़रूर है। और उनका तो हम सबको पता ही है कि जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है, उन्होंने आई थिंक ज़्यादा अपने करप्शन केसेस को ही उन्होंने वॉश आउट करने की कोशिश की है। और अपने जो सारे उनके वो करप्ट बंदे थे, उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, जो हमारा नैब है उसके साथ अमेंडमेंट करके, उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने जो करप्शन के केसेस हैं उनको छुड़ाया है। और इकॉनमी को स्टेबल करने में या मुल्क को बेहतर करने में कोई इतना ख़ास रोल अभी तक वो अदा नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने ज़्यादातर अपने करप्शन केसेस, उन चीज़ों को ख़त्म करके बाहर से अपने जो करप्ट बंदे थे उनके साथ बैठ के और उनको अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, देयर गवर्नमेंट नथिंग देन दैट। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत, तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, they are governing their country much better than the शहबाज शरीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। फिर अगर हम उनके प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट्स देखें, जिसमें उनकी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने लॉन्च की है। उनमें जो बाकी कार्स हैं उनके, हमारे पास जो हैं वो 3rd क्लास वेरिएंट्स आ रहे होते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान, इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन वो उधर अभी लॉन्च हो चुके हैं। पाकिस्तान अभी 4-5 साल इस लिहाज से उनसे पीछे है।
और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, IMF है, वो सारे उनसे उनका एतमाद उन पे ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मोदी की तरफ हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ये जो हैं हमारे शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है वैसे, करप्शन मिनिस्टर हैं, तो इनकी मतलब अगर आप कोई भी एक डेवलपमेंट गिनवा सकते हैं, कोई भी, इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी किया हो? इन्होंने पाकिस्तान के लिए तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है ना अपनी फैमिली के लिए किया है। अपनी फैमिली के लिए जो बंदा करता है वो अपने मुल्क के लिए तो नहीं करता। अब मैं हूँ, मैं अपने लिए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी ने भी अब मोदी जी की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप इकोनॉमी बना दी। इतना ही नहीं, इंडिया को चांद पर भी पहुंचा दिया, और अब कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन जाएगा। इसीलिए सिर्फ पाकिस्तानी नहीं लेकिन पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ करते हैं और मोदी जी की बात भी मानते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को लूट लूट के भिखारी बना दिया, और अब तो पाकिस्तान को इतना लूटा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके घूमते हैं, और जहां से जो मिले वो आके पाकिस्तान आर्मी को दे देते हैं। बाद में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मिलके खाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के लिए तो कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए तो अब पाकिस्तानी पब्लिक भी अपने ही प्राइम मिनिस्टर को चोर कहने लगी है और मोदी जी की तारीफ करने लगे है। वरना जब मोदी जी पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब तो पूरा पाकिस्तान इंडिया के सामने जहर उगलता था, लेकिन अब मोदी जी ने इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया। इसीलिए पाकिस्तानी भी अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।